नमस्कार साथियों, पिछली कड़ी में आपने देखा कि जवाहर सिंह ने अब्दाली के सैनिकों को बुरी तरह मारा था, जिससे अब्दाली चिढ़ा बैठा था। उसने अपने खासम खास नजीब और जहां खां को आदेश दिया कि सूरजमल के अधिकार वाले मथुरा को नष्ट कर दो। अपने स्वामी के आदेशों को कार्यान्वित करने में नजीब और जहां खां ने असाधारण उत्साह दिखाया, परंतु मथुरा पहुंचने से पहले उन्हें इस पवित्र नगर से 8 मील उत्तर की ओर दोमुहा में जवाहर सिंह के नेतृत्व में 10,000 जाटों का सामना करना पड़ा। इससे आगे का वृतांत सर जादूनाथ सरकार के शब्दों में सुनिए। परंतु भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध जन्मस्थान संघर्ष के बिना पराजित होने वाला नहीं था। यह सत्य है कि दिल्ली, आगरा प्रदेश और यमुना के परले किनारे के दोआब को 3 बरस तक बुरी तरह चूसने के बाद मराठे भाग गए थे। इस पवित्र वैष्णो तीर्थों की रक्षा में एक भी मराठे का खून नहीं बहा। उनकी अखिल भारतीय सर्वोपरिता में रक्षा का कर्तव्य नहीं आता था, परंतु जाट किसानों ने दृढ़ निश्चय किया कि विनाशकारी लुटेरे उनकी लाशों के ऊपर से गुजरकर ही ब्रज की पवित्र राजधानी तक पहुंचेंगे। जाटों द्वारा लड़ी गई चौमुहा की लड़ाई परम साहस की वीर गाथा है, फिर भी इसे मुश्किल से ही कभी याद किया जाता है। मुझे यह इतनी प्रेरणाप्रद और हृदयवाहक लगती है कि मैं इस उल्लेखनीय घटना पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए नीरज चौधरी जैसे महान प्रामाणिक लेखक का सहारा लूंगा। मैं मथुरा के आसपास के जाटों का उदाहरण देता हूं, जिनका इतिहास सबसे कम ज्ञात है। 1757 में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा पे चढ़ाई की और आदेश दिया कि मथुरा नगर हिंदुओं का पवित्र स्थान है और इसे तलवार से मौत के घाट उतार दिया जाए, वह आगरा तक इमारत खड़ी न रहने पाए। अफगानों की शक्ति को भली भांति जानते हुए भी ब्रज भूमि के जाट किसान राजकुमार जवाहर सिंह के नेतृत्व में अड़ गए। एक तरफ अब्दाली के घुड़सवार सैनिक भारी संख्या में मौजूद थे, जिनके पास अच्छे शस्त्र थे। वहीं दूसरी तरफ मथुरा के जाट जमींदार, जिनके पास ना तो अच्छे हथियार थे और ना ही वो अब्दाली की सेना के मुकाबले में थे। उनके पास सिर्फ पवित्र नगरी मथुरा को बचाने का संकल्प था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। मथुरा से 8 मील दूर चौमुहा में 10,000 जाट 9 घंटे तक वीरता पूर्वक लड़े, जब तक उनमें से बहुत से शहीद नहीं हुए। जवाहर सिंह ने इस लड़ाई में जहां खां व नजीब को भारी मुसीबत में डाल दिया था और जाट वीरों ने हजारों अफगानों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जाटों को भारी नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा। यहाँ मैं आपको एक और कड़वी बात बताना चाहूंगा। जब ये जाट वीर श्री कृष्ण भगवान की भूमि को बचाने के लिए अपनी शहीदी दे रहे थे, तो राजपूत और मराठे जाटों व हिंदू पवित्र नगरी को बचाने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आए। नजीब खान ने अपनी तोप के गोलों से तकरीबन पूरे शहर को खत्म कर दिया, जिससे मथुरा की गलियां चीखों से गूंजने लगी। साधु संतों को मार के उनके मुंह के साथ मरी हुई गाय का मुंह लगाकर रस्सी के साथ बांध दिया गया। हजारों हिंदू औरतों की इज्जत लूट ली गई और ये कष्ट सिर्फ हिंदुओं पे नहीं टूटा था, बल्कि वहां जो थोड़े बहुत मुसलमान थे उनका भी यही हाल हुआ। मुस्लिम औरतों की अफगानी सैनिकों ने इज्जत लूट ली और उनको गलियों में दर दर के लिए ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया गया। अगली कड़ी में देखिए कैसे महाराज सूरजमल ने अब्दाली को भरतपुर, डीग और कुम्हेर के किलों पे हमला करने की चुनौती पेश की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।